नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर दमदार का। और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। गृह मंत्री अमित शाह से केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की गई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है, तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको फिर से बताते चले, दिल्ली से खबर है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है केशव प्रसाद मौर्य की। संगठन और सरकार से जुड़े कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। ये तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। आगामी चुनाव को लेकर तमाम बातचीत की गई है, तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा किया गया है। और हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आज दोपहर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात में कई सारे विषयों को लेकर चर्चा हुई। अगर बात करें तो क्योंकि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का लक्ष्य है 80 में से 80 सीट जीतने का, उसको किस तरह से पाया जाए उसको लेकर, क्योंकि अमित शाह जो है वो उत्तर प्रदेश के मामलों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। और अमित शाह की जो पकड़ है उत्तर प्रदेश पर खासकर अगर बात करें तो उनको जमीन की बहुत ज्यादा उनको जानकारी है, किस क्षेत्र में किस जाति का प्रभाव है, किस संगठन का किस तरह से प्रभाव है, तो वो सारी जानकारियां अमित शाह के पास है। तो अमित शाह ने, आपने देखा होगा, चाहे 2014 की बात हो, 2017 की बात हो, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात हो, हमेशा अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत गहरी पैठ स्थापित कर ली है। तो ऐसे में समय समय पर उत्तर प्रदेश के तमाम जो नेता है वो आते हैं और गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं। क्योंकि अब 1 साल का वक्त बचा है लोकसभा चुनाव में, तो कैसे 80 में से 80 सीट जीतने का लक्ष्य को पाया जाएगा, उसकी रणनीति को लेकर आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बिल्कुल पवन, और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है और ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो लक्ष्य है बीजेपी का वो अभी से तैयार किया जा रहा है और अभी से रणनीति बनाई जा रही है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सपा के आईटी सेल प्रमुख मनीष जगन की गिरफ्तारी के बाद मामले पर राजनीति जो है वो जोरों पर चल रही है। मामले को लेकर शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की 99 गलतियां बर्दाश्त हैं, इससे आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। अभी तो हम देख रहे हैं कि और 99 तक जो बार बर्दाश्त करेंगे और 99 जैसी पार हो गए तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चलिए रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का, जो गाजीपुर से मिल रही है। उसरी चट्टी केस में कल सुनवाई होनी है। कल मुख्तार की कोर्ट में पेशी होगी। गाजीपुर कोर्ट में मुख्तार की गवाही होगी। ब्रजेश सिंह की भी हो सकती है पेशी। आमना सामना होगा। पेशी के दौरान दोनों होंगे आमने सामने। कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, आपको बता दें गाजीपुर से, जहां पर उसरी चट्टी केस में कल अहम सुनवाई होने वाली है और कहा यह जा रहा है कि कल मुख्तार की कोर्ट में पेशी होगी। साथ ही साथ ये भी है कि ब्रजेश सिंह की भी पेशी हो सकती है, यानी कि दोनों का आमना सामना होगा और इसीलिए कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में एक हत्या का मामला जो लंबित चल रहा है, उसमें मुख्तार अंसारी की पेशी की तिथि निश्चित है। कल वो बांदा जेल से आएंगे। यहाँ पे संबंधित न्यायालय में पेशी कराई जाएगी। उसके लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध कचहरी में किए गए हैं। कोर्ट के आसपास अनावश्यक रूप से जमावड़ा ना लगे लोगों का और कोर्ट परिसर के आसपास अनावश्यक लोग ना आए, इसके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी की कल यानी 10 जनवरी को पेशी होनी है। उसरी चट्टी हत्याकांड मामले में वादी मुख्तार अंसारी गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे और गवाही देंगे। पिछली 3 जनवरी को ही मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना था और गवाही देनी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते मुख्तार अंसारी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए। 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी कांड हुआ था। इस दौरान मुख्तार अंसारी के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ था और इसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में बाहुबली ब्रजेश सिंह और
अनिल सिंह और त्रिभुवन सिंह मुख्य आरोपी हैं, जिसमें अनिल सिंह की मौत हो चुकी है। बाकी 2 आरोपी ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह भी इस मामले में पेश होंगे और कोर्ट में पेश होकर मुख्तार अंसारी अपनी गवाही देंगे। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। नोएडा से खबर मिल रही है, निर्माणाधीन सोसाइटी की लिफ्ट गिरी है। सेक्टर 150 की पूरी घटना बताई जा रही है। लिफ्ट गिरने से एक मजदूर की मौत हुई है, कुछ मजदूर घायल भी हुए हैं। थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इसी बिल्डिंग की अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की माल ले जाते वक्त लिफ्ट गिर गई और इसमें कुछ मजदूरों के घायल होने की भी खबर सामने आई है, तो वहीं एक मजदूर की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं निर्माणाधीन सोसाइटी की, जहां पर लिफ्ट गिरी और एक मजदूर की मौत हो गई। हिमांशु शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, आपको बता दें, ये जो काम करने वाली लिफ्ट होती है, माल ढोने वाली, उस लिफ्ट में यह हादसा हुआ है। शाम को करीब 4 से 5 के बीच में यह हादसा हुआ है, जब मजदूर माल लाद के ऊपर ले जा रहा था। उस दौरान ये लिफ्ट एकाएक गिर गई और बताया जा रहा है 22वें माले से ये लिफ्ट गिरी है और ऐसे में जो लिफ्ट में मजदूर था उसकी मौत हो गई है। और जो गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं डीसीपी को कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करके और तत्काल प्रभाव से जो है गिरफ्तारी की जाए। वहीं पुलिस ने दूसरी तरफ शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरठ की। मेरठ में नेशनल हाईवे पर युवकों का स्टंट करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें युवक चलती कार से बाहर निकलकर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं और रील बनाने के लिए ये लोग अपनी जान जोखिम में भी डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। और ये पहला वीडियो नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं रील बनाने के। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, चलती कार में ये स्टंट करते हुए युवक नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वीडियो के आधार पर इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो तस्वीरें हैं मेरठ की हैं, जहां पर चलती कार में जो स्टंटबाज हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी कई ऐसे वीडियो हैं जो सामने आ चुके हैं, जिसमें रील बनाते हुए ये जो स्टंटबाज हैं वो जान जोखिम में डालते हुए नजर आते हैं। हालांकि कई बार पुलिस प्रशासन की तरफ से एहतियात भी बरतने की बात की जाती है, लेकिन ये अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। मुजफ्फरनगर में एक दारोगा की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दारोगा अपने साथियों के साथ देसी शराब की दुकान पर पहुंचकर सेल्समैन के साथ मारपीट करते हुए और शराब की पेटियां ले जाते हुए नजर आ रहा है। ये पूरा वाकया शराब की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने आरोपी दारोगा को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो सिखेड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और इस पर एक्शन भी लिया गया। अब वीडियो जब सामने आया तो उसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हुए। हालांकि कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है और दारोगा पर एक्शन भी लिया गया। दारोगा को निलंबित भी कर दिया गया। थाना सिखेड़ा अंतर्गत स्थित देसी शराब की दुकान के सेल्समैन द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि थाना सिखेड़ा पर तैनात उप निरीक्षक अशोक भारद्वाज द्वारा उनकी दुकान के अंदर घुस करके उनके साथ मारपीट व मिसबिहेव किया गया है। इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र व वीडियो का तुरंत संज्ञान लेते हुए प्राथमिक रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित कर दी गई है। महोबा की बात करें तो महोबा में एक युवक पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया है और मारपीट का जो ये वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है, मगर अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। ऐतिहासिक सरोवर पर घूमने गए युवक पर हमला हुआ है। तो देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महोबा की, जहां एक युवक पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। अब देखिए किस तरह से एक युवक की सरेआम पिटाई की जा रही है, लाठी डंडों से उसे पीटा जा रहा है।
एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसी वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं लखनऊ के गोमती नगर में सेना के अफसर की कार फूंकने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रविवार की रात विशाल खंड इलाके में सैन्य अफसर की कार के शीशे तोड़कर आग लगाई गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने एक कैफे के मालिक, मैनेजर और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया ये जा रहा है कि मैनेजर ने कैफे में बज रही तेज म्यूजिक की शिकायत की थी और जिसके बाद घर के बाहर खड़ी उनकी गाड़ी में आग लगाई गई। तो देखिए, तेज म्यूजिक बजाने की शिकायत की गई थी जिससे कैफे मालिक नाराज हो गया था और अब पुलिस ने पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि देखिए, मामला तब शुरू हुआ जब सैन्य अफसर की कार के शीशे तोड़कर आग लगाई गई थी और जांच के दौरान में पुलिस ने एक कैफे मालिक, मैनेजर और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में 12वीं की छात्रा की तीसरी मंजिल से मौत की छलांग लगा दी है और इस घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। परिजन जब तक उसे अस्पताल लेकर पहुंचते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हालांकि अभी तक सुसाइड की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। घटना थाना मेडिकल क्षेत्र की है, जहां गोल्डन टावर कॉलोनी की तीसरी मंजिल पर 12वीं की छात्रा परिवार के साथ में रहती थी। सुसाइड के वक्त छात्रा घर में अकेली थी और अचानक सोसाइटी के पार्किंग में छात्रा के गिरने से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में परिजन और कॉलोनी के लोगों ने उसे लेकर अस्पताल जब पहुंचे, मगर छात्रा तब तक दम तोड़ चुकी थी। फिलहाल पुलिस अधिकारी पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। और ऊपर इसका बैग भी रखा है, हेलमेट भी रखा है। महोबा में मासूम के साथ में दुष्कर्म की वारदात सामने आई और इस घटना के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना शहर कोतवाली इलाके की है, जहां पर जंगल से लकड़ियां लेने गई मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। तो पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और शहर कोतवाली इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां एक लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया। हालांकि पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है, आगे कुछ और भी सनसनीखेज खुलासे हो सकते हैं। ने आके ये शिकायत करी थी कि उसकी 6 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। इस संबंध में मुकदमा तत्काल पंजीकृत करके सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया। इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है और शेष विधिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये बच्ची के पिता के द्वारा जो FIR दी गई है उसके अनुसार यह है कि बच्ची जो थी वो लकड़ी बीनने के लिए गई हुई थी और उसमें वहां पे ये आरोपी पहुंच करके उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल बस ने DCM को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 3 यात्रियों की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शीशा तोड़कर कूदने में एक महिला को पीछे से आ रहे वाहन ने रौंद दिया। 10 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया यह भी जा रहा है कि बस चालक नशे में धुत था। आपको बता दें कि गुजरात के राजकोट के लखीमपुर खीरी जा रही स्लीपर बस में DCM को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। अब खबर महाराजगंज से है, जहां पर डायल 100 के एक सिपाही की छुट्टी की एप्लीकेशन वायरल हो रही है। ये छुट्टी प्रार्थना पत्र अपर पुलिस अधीक्षक के नाम पर लिखा गया है। सिपाही ने प्रार्थना पत्र के जरिए अधिकारियों से मार्मिक अपील की है। सिपाही ने अपने खत में लिखा है कि उसकी सेकेंड मैरिज हुई है और फोन करने पर पत्नी बार बार फोन कट करके मां को दे रही है। छुट्टी ना मिलने से पत्नी नाराज है और इसके अलावा सिपाही ने अपनी छुट्टी वाले लेटर में लिखा है कि उसने पत्नी से भतीजे के जन्मदिन पर आने का वादा किया है।
अयोध्या नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण पर काम शुरू कर दिया है। स्वच्छता मिशन के तहत नगर निगम ने अवधपुरी वार्ड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आईटीसी से अनुबंध किया है। नगर निगम अवधपुरी वार्ड में 6 टैंक रखेगा, जिसमें गीला और सूखा कूड़ा रखा जाएगा। इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट बनाए जाने की भी योजना है। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि वार्ड के लगभग 70% जनता सहयोग कर रही है और लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। एक वार्ड को चुन के जिसको आत्मनिर्भर वार्ड बनाएंगे, तो उसमें हमने वार्ड का चयन किया, अवधपुरी वार्ड का, और वहाँ पे मोहल्ला समिति पहले से ही गठित है। जिस समिति की ही सहायता से हमने वार्ड में जो है गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करने के लिए लोगों को भी प्रेरित किया है और वहाँ की जनता से लगभग हमें 60-70% प्राप्त भी हो रहा है सेग्रीगेटेड कूड़ा। तो ये टंकियाँ जो आप लोग अभी यहाँ देख रहे हैं, उस टंकियों में हम लोगों ने ऑर्गेनिक वेस्ट इकट्ठा करने की योजना बनाई है। जालौन में भंडारे में जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप के काटने से साधु बाबा की मौत हो गई है। सांप को पकड़ने में लगातार लोग कोशिश करते रहे और ये तस्वीरें आप देखिए। कुठौन थाना क्षेत्र के नीम गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर भंडारे में जब सांप निकला उसके बाद हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद आसपास के जो लोग थे वो सांप काटने से साधु बाबा की इस दौरान मौत हो गई और आसपास के लोग काफी अचंभित भी रहे और हड़कंप भी उस वक्त मचा जब भंडारे के दौरान एक सांप निकला। तो वीडियो देखिए कि लगातार लोग सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। खबर गाजीपुर से, जहां पर कड़ाके की ठंड में सिटी रेलवे स्टेशन के हालात का न्यूज 18 संवाददाता ने रियलिटी चेक किया। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर इंतजाम नाकाफी नजर आए। ठंड में यात्री स्टेशन के प्लेटफॉर्म और साथ ही वेटिंग रूम में ट्रेनों का इंतजार करते मिले। हालांकि स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म शेडेड हैं और स्टेशन का वेटिंग हॉल भी ठीक ठाक है, मगर स्टेशन पर ठंड से बचाव और राहत के मद्देनजर यात्रियों के लिए कोई खास इंतजाम नजर नहीं आ रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इस कड़कड़ाती ठंडी में भी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो सुबह से ही ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए लोग हैं, साथ ही यहाँ पर एक वेटिंग हॉल भी है जहाँ पर यात्री प्रतीक्षा कर सकते हैं ट्रेनों का। लेकिन प्लेटफॉर्म पर और इस वेटिंग हॉल में ठंड के मद्देनजर ठंड से बचाव को लेकर कोई खास इंतजाम नजर नहीं आ रहा है। मनीष मिश्रा, न्यूज 18 गाजीपुर। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है और ऐसे में रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है। पिछले 24 घंटे में यूपी में कई जगह में हादसों की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां एक ओर कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर कोहरे के कारण एक के बाद एक हादसों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी में हादसों की कई तस्वीरें सामने आई हैं। कोहरे के बीच आज यूपी में हादसों वाला सोमवार रहा। उन्नाव, नोएडा, आगरा, महोबा और कन्नौज में सड़क हादसे हुए हैं। उन्नाव में एक बस और डीसीएम की टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कोहरे और रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ है। वहीं दूसरी ओर नोएडा में 2 कारों की भिड़ंत हुई है। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ। एक कार कोहरे के बीच रॉन्ग साइड से आने से ये एक्सीडेंट हुआ है। वहीं आगरा में भी खौफनाक हादसा हुआ है। यहाँ एक कार नहर में गिर गई। कार सवार शख्स की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी ओर महोबा में कंटेनर मस्जिद में घुस गया। कंटेनर के क्लीनर की मौत हो गई। कंटेनर की तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ है। कन्नौज में एक बस एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 यात्री घायल हुए हैं। प्रदेश में हुए हादसों पर सीएम योगी ने दुख जताया है, साथ ही घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन बार बार लोगों से धीमी रफ्तार से वाहन चलाने की अपील कर रहा है। कोहरे के कारण कई इलाकों में आज सुबह विजिबिलिटी 0 रही। ऐसे में जरा सी लापरवाही मौत को दावत देने जैसा है। तो अगर आपको हाईवे पर ड्राइव करना जरूरी है तो सावधान रहें, रफ्तार धीमी रखें, वरना कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वाराणसी में जिस गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे, उसकी शानदार तस्वीरें भी सामने आई हैं। गंगा विलास क्रूज थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचने वाला है। गाजीपुर से रवाना हुआ क्रूज देर शाम तक वाराणसी पहुंचेगा। पहले रामनगर फिर रविदास घाट पर क्रूज को लगाया जाएगा, जहां से 13 जनवरी को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर क्रूज को डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। स्विस मेहमानों को लेकर क्रूज काशी आ रहा है। 13 जनवरी को क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगा और इस दौरान करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा क्रूज से तय होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। वाराणसी टू डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश का ये सफर है और वाराणसी की तस्वीरें, और ये भी कह सकते हैं कि इस दौरान करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा क्रूज से तय होगी। चेन्नई में मंत्रियों का रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है। दक्षिण के उद्योगपति यूपी में निवेश करेंगे और करीब 9000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में विकास के लिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और चेन्नई में मंत्रियों का रोड शो शुरू हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए ये रोड शो है। दक्षिण के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे और करीब 9000 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव मिला है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं यूपी को डेवलप भी किया जाए और साथ ही ज्यादा से ज्यादा रोजगार यूपी में लाए जा सके। इससे पहले कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ में और कई बड़े बिजनेसमैन के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग भी कर चुके हैं और अब ये रोड शो बेहद खास। और यूपी सरकार के कई मंत्री विदेश दौरे पर भी रहे। इस दौरान उन्होंने वहां के निवेशकों से मिलकर और साथ ही साथ अब ये भी है जो निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित भी हैं, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। करीब 9000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव जो है मिला है। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। में पुलिस की जीप में आग लगाने के आरोपी एसपी नेता अनिल यादव का सपाइयों ने किया भव्य स्वागत। जेल से छूटने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंचा था अनिल यादव। उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र में तेंदुए की चहलकदमी से दहशत में ग्रामीण गौवंशों से फसल की रखवाली करने वाले किसान घरों में दुबकने को मजबूर। जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहे वन विभाग के अफसर। ग्रेटर नोएडा की अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में अभी भी तेंदुए की तलाश जारी। डीएफओ और वन विभाग की टीम तेंदुए को ढूंढने में जुटी। तेंदुए को लेकर सोसाइटी के रेजिडेंट्स में दहशत का माहौल। प्रतापगढ़ में वकीलों ने तहसील परिसर में की जमकर नारेबाजी। लालगंज एसडीएम की कार्यशैली से नाराज वकीलों ने की एसडीएम के तबादले की मांग। जौनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा। कोतवाली थाना क्षेत्र के नईगंज स्थित एक अस्पताल का मामला। हापुड़ में जीएसटी टीम की बड़ी छापेमारी। 50 से ज्यादा अधिकारियों ने प्लाईवुड व्यवसाय की 3 फैक्ट्रियों पर की छापेमारी की कार्रवाई। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई। संभल में डीएम ने सरकारी डॉक्टर्स के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। ड्यूटी से गैर हाजिर और लेटरतीफी करने वाले 25 डॉक्टर्स का रोका वेतन। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए डीएम ने डॉक्टर्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस का दिया था आदेश।
रायबरेली में बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा, बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसा संविदाकर्मी। लाइन ठीक करते समय लगा करंट, लाइनमैन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में तेज रफ्तार कार ने छात्राओं को ले जा रही रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में सभी 9 छात्राएं और रिक्शा चालक घायल। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के पथरा मोड़ की घटना। रामप्यारी कन्या इंटर कॉलेज की हैं छात्राएं। हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर फरार। हरदोई में दर्दनाक हादसा, साइकिल सवार छात्र को 200 मीटर घसीटते हुए ले गई वैगनआर कार। हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। गुस्साए लोगों ने की कार चालक की पिटाई। शहर कोतवाली क्षेत्र के सोल्जर बोर्ड चौराहे का मामला।